उतार चढ़ाव नाम है इस खेल का और बेंगलुरु टेस्ट के चौथे दिन उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिला है। ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में स्वागत है आपका, जहां संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे दिन का रिव्यू करने जहां संजय बीच में एक बहुत अनलाइकली सपना जो था वो एक हकीकत बनते हुए दिख रहा था, लेकिन अंत में वापस वो सपना थोड़ा ठुकराया हुआ सा लग रहा है। जी भारत के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था, लेकिन शायद मैच अभी भी वो सेव ना कर पाए। अगर वेदर भारत के पक्ष में हो तो शायद ड्रॉ हो सकता है, लेकिन अभी लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़े से फेवरेट्स लग रहे हैं। लेकिन मजेदार दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। और यही तो खासियत है टेस्ट क्रिकेट की कि जो दिखता है वो बहुत बार ऐसे सरप्राइज कर जाता है सबको। और लंबा होता है ये खेल, तो इसीलिए जो टीम बहुत बुरी तरह से खेली पहली इनिंग में, उसको एक मौका मिल जाता है। और क्या मौका उन्होंने सीज किया भारत ने। लेकिन न्यूजीलैंड भी दिखा रहे हैं कि वो भी एक बहुत ही काबिल ऑपोजिशन है भारत के खिलाफ। जी हाँ, कुछ कुछ ही घंटे पहले तक मुझे लगा था कि आज तो शुरुआत 100% सरफराज और ऋषभ पंत के साथ होगी, लेकिन मैच का रुख जिस तरह पलटा है संजय, आई थिंक वो लेटर पैसेज जो है उस पर हमें पहले आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा न्यू बॉल आते ही ये गेम जो पूरी तरह से पलटा। 400 पे 3 थे इंडिया 80 ओवर में, लेकिन उसके बाद आखिरी 7 विकेट 54 रन के लिए बिखर गए। क्या टर्निंग पॉइंट मेरे लिए ये था कि ऋषभ पंत 99 पे जब पहुंच गए, और न्यूजीलैंड टैक्टिकली बहुत ही साउंड रहा है इस मैच में, टीम सिलेक्शन भी उनका साउंड रहा है, तो उन्होंने सब फील्डर्स नजदीक लाए। और ऋषभ जो बॉल, शायद वो सीधा खेलते अगर किसी और स्कोर पे होते, लेकिन एक मौका था उनको एक रन लेने का, और वहां पर एक छोटी सी गलती हो गई और आउट हो गई एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से। जो कहना पड़ेगा सिर्फ न्यूजीलैंड बॉलर्स ने पाया है, जो एक्स्ट्रा बाउंस। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर उनको मौका मिल गया टू अटैक द न्यू बैटर्स। केएल राहुल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म ही थे, तो उनसे थोड़ा उम्मीदें शायद कम हो गई। और उसके पहले सरफराज खान अपने फॉर्म में खेल रहे थे, टिपिकल मॉडर्न डे लॉफ्टेड शॉट खेलने गए, लेकिन उसकी अगर निंदा करे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म में थे, 150 बनाए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा टर्निंग पॉइंट, जब एक बल्लेबाज 99 या 100 के पास पहुंचता है तो एक मौका मिल जाता है फील्डिंग टीम को, जो एकदम बिल्कुल तब तक बिल्कुल दबी हुई रहती। जी हाँ, एक नया बॉल था वो मैच के पहले दिन वाला जिसमें इंडिया 46 पर बिखर गए। दूसरा नया बॉल आया इस दूसरी पारी में, उसमें 7 विकेट 54 पर बिखर गए। जब आप 17 विकेट 100 रन के लिए खो दें संजय, तो बीच में आप कुछ भी करो, टेस्ट मैच जीतना काफी काफी मुश्किल रहता है। बिल्कुल। और अगर ये मैच भारत जीतती है तो ऐसा पलटवार हम, मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी हम देखेंगे। और ये 46 जो ऑल आउट हो, उसके बाद किसने सोचा होगा कि ये होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय क्रिकेट इतने अच्छे स्तर पे है कि ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि ऐसे गजब के प्लेयर्स आ गए ये नए पीढ़ी वाले, ऋषभ पंत की तरह और आज सरफराज खान। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इतना अगर अ, एक क्लम्प में, जैसे हम कहते हैं ना, लगातार फट फट अगर विकेट्स गिरे, तो फिर आप अपने आप को बहुत ही एक मुश्किलें आपकी बढ़ जाती है। तो बॉल नंबर न्यू बॉल नंबर 1 और न्यू बॉल नंबर 3 ने बिल्कुल भारत को ध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड की पेसर्स की कितनी तारीफ करेंगे आप, क्योंकि आज ही के दिन जो उसके पहले उन्होंने बॉलिंग की थी, सबका मोराल डाउन रहा होगा जिस तरह से सरफराज और ऋषभ पंत उनके खिलाफ खेल रहे थे। लेकिन फिर उस दूसरे नए बॉल के साथ खास तौर से ओरोर्क और मैट हेनरी पूरी तरह से हावी हो गए इंडिया पे। जी हाँ, और उनको पता था कि अभी भी मौका है, वो पार्टनरशिप बहुत बढ़िया थी। और अगर भारत 150-200 रन पहली इनिंग में बनाता तो फिर थोड़ा सा मोरल डाउन होता, और सेकंड न्यू बॉल के साथ शायद इतने उत्तेजित नहीं होते। लेकिन प्रशंसा तो करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड की, जब मदद थी उनको पहले दिन फर्स्ट इनिंग में, जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की, बिल्कुल चांस नहीं दिया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को। तीनों सीमन ने एक्यूरेट गेंदबाजी, कैचिंग बहुत बढ़िया थी। और जब मौका मिल गया सेकेंड इनिंग में सेकेंड न्यू बॉल के साथ, वहां पर भी हमने देखा कि जिस जोश से वो उन्होंने गेंदबाजी की। और अगर आपके बोली में एक एक्स फैक्टर होता है, जैसे इस टेस्ट मैच में और एक एक्स फैक्टर रहे हैं, और मैट हेनरी एक बहुत अच्छे सपोर्ट बॉलर रहे हैं, और साउदी तो है ही, तो फिर ये आप मोमेंट्स
सीज कर सकते हो। जिस तरह से उन्होंने सेकंड न्यू बॉल से विकेट ली, तो ऋषभ की, केएल राहुल और लगातार जो नए बल्लेबाज आ रहे थे, उनको सडनली लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा फायरी गेंदबाजी हो रही है। बैड लाइट से ये टेस्ट मैच काफ़ी विचलित रहा है। फिलहाल मैं भी बैड लाइट से थोड़ा इफेक्ट होने लगा हूँ, तो लेकिन जाने से पहले हमें वो जो साझेदारी थी, सरफराज खान, ऋषभ पंत, जिस तरह से उन कुछ घंटों के लिए उन्होंने सबको दंग करके रखा, कैसा लगा आपको वो देख के? बहुत ही मजेदार, बहुत ही एंजॉइंग, बहुत ही एंजॉयबल डे। और कहना पड़ेगा कि ये थोड़ा-सा आपको एक इनसाइट मिल गया भारतीय युवा खिलाड़ियों के। ऋषभ पंत तो हम जानते हैं, लेकिन ये सरफराज खान जो आया, ऐसे लग रहा था कि राम लखन की जोड़ी है, बिल्कुल अलग तरीके से मजे से बल्लेबाजी कर रही है। तो एक चीज जो मुझे लगता है उसका रीजन सिर्फ क्रिकेट नहीं है, मैक्रो जिस तरह से इंडिया जैसा देश, इसका आत्मविश्वास जो बढ़ गया है, वो नए नए प्लेयर्स में छलक रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर नई पीढ़ी में कोई आपको काबिल प्लेयर लग रहा है, तो उसको जल्दी से आप फास्ट ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये युवा खिलाड़ी कुछ अलग अंदाज से खेलते हैं। और पंत और सरफराज की खासियत ये है कि वो जो कोचिंग बुक में लिखा हुआ करता था, उसके लिए उनको बिल्कुल ज़ीरो टाइम है, अपने अंदाज़ में खेलते हैं, लेकिन जो खूबी आती है उनकी बल्लेबाज़ी देखकर, एक तो रन बनाते हैं, टफ रन्स, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। जी हाँ, तो 3 चीज़ें फाइनली जो उनको थोड़ा-सा अलग बनाता है, ऋषभ पंत, सरफराज और ये नई पीढ़ी के बल्लेबाज। एक तो टैलेंट भरपूर है, बहुत ज़्यादा बैटिंग करके आए हैं, तो एबिलिटी उनके पास है, नर्वसनेस नहीं होती बड़े स्टेज के ऊपर, और बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। कभी ऐसा डाउट नहीं करते कि अगर मैं ये शॉट अभी मारूं और चूके तो क्या हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इनिंग्स में सरफराज आउट हुए, तो उसके बाद आकर इस तरह से खेलना, तो ये गजब का अप्रोच है। और हमने देखा है पंत के साथ, और शायद सरफराज के साथ भी हम देखें होपफुली कि कामयाब होगा। लॉन्ग टर्म पंत के साथ तो हुआ है। 24 घंटे पहले मैंने आपसे पूछा था कि इस मैच में अगर इंडिया के चांसेस रहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ घंटों पहले तक लग रहा था आपने जो लक्ष्य उनके लिए रचा था, उतना तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, शायद उसके भी आगे पहुंचेंगे, लेकिन इवेंचुअली न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ 107 रन। कोई भी चांस दिखती है आपको इंडिया के लिए? इस इंडियन टीम के साथ हमेशा चांस होगा, लेकिन कहना पड़ेगा जिस तरह से पिच खेल रहा है, उतना खराब हुआ नहीं जो मैं सोच रहा था। क्योंकि अगर भारत ने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं, तो देखा होगा कि पिच ये बहुत ही खड़बड़ी वाला होने वाला है, लेकिन अभी भी काफी अच्छा खेल रहा है। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि टारगेट छोटा-सा है। कॉनवे ने रन बनाए, रचिन ने रन बनाए, लेथम अच्छा खेल रहे थे। अगर ये 3 विकेट मिल जाए, तो फिर कुछ मामला हो सकता है, लेकिन कहना पड़ेगा फर्मली ये मैच अभी न्यूजीलैंड के फेवर में है। पलटवार काफ़ी हुए हैं पिछले 3 दिन में, अब भारतीय फैंस की यही उम्मीद होगी कि एक ए और एक और शानदार और बेहतरीन पलटवार होए रविवार को, तो बात ही अलग होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया संजय। थैंक यू।